सबको नमस्कार। उम्मीद करता हूं कि मैं जो वीडियो हमने पहले आपको भेजी है उससे आपको काफ़ी जानकारी मिलेगी और इसी कड़ी में हम आगे अब कल हमने आपको गरीबी के कारणों के बारे में जानकारी दी थी और इसके साथ ही कुछ जो प्रतिकूल वातावरण रहता है जिसके कारण हम आगे नहीं बढ़ पाते उनको कैसे हल किया जा सकता है, एनआरएलएम क्या उसमें रोल अदा करता है, इस तरह से हमने आपको जानकारी दी थी। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको एक ग्रुप को अच्छे से चलाने, उसको मजबूत बनाने के लिए कुछ जो पंचसूत्र बनाए गए हैं, कुछ नियम बनाए गए हैं और समूह के लिए अच्छा नेतृत्व कैसे हो, इस प्रकार की हम जानकारी कुछ उदाहरणों के माध्यम से आपको आज देंगे। तो सबसे पहले हम बात शुरू करते हैं हमारे पंचसूत्रों पे। एक समूह को मजबूत बनाने, अच्छे से चलाने, उसमें किसी प्रकार की कोई कमी ना आए तो उसके लिए पंचसूत्र बनाए गए हैं और इन पंचसूत्रों का पालन एक स्वयं सहायता समूह करता है तो निश्चित ही वो एक मजबूत समूह कहलाता है और उस समूह में किसी प्रकार की परेशानी आने की संभावना बिल्कुल कम और ना के बराबर हो जाती है। हम डिटेल से थोड़ी आप चर्चा करेंगे इन पंचसूत्रों पे। तो हम अभी पहले पंचसूत्र पर बात करेंगे। हमारा पहला सूत्र है नियमित साप्ताहिक बैठक। मतलब एक स्वयं सहायता समूह को सप्ताह में एक बैठक करनी होती है और यही बैठक बहुत आवश्यक होती है क्योंकि इसी बैठक के माध्यम से हम अपने सभी सदस्यों के जीवन स्तर या उनके पारिवारिक कुछ भी उनकी जो समस्याएं हैं पूर्ण उसकी जानकारी हमें रहती है। साथ साथ हमें हमारे समूह में क्या चल रहा है, हमें क्या किस प्रकार के निर्णय लेने हैं, किस प्रकार से हमें कोई प्रस्ताव लिखना है, कोई कार्य शुरू करना है, हर प्रकार की चर्चा इसी बैठक में की जाती है। हमारा दूसरा सूत्र है नियमित साप्ताहिक बचत। ये सभी गरीब परिवार अपनी रोज़मर्रा की जो उनकी आमदनी है उसमें से उनको थोड़ी बचत की आदत डालने और यही बचत जो आज वो करेंगे वो उनके भविष्य में, उनके बुढ़ापे में उनके काम आएगी और इसी बचत के द्वारा वापस में जो इसका तीसरा सूत्र है नियमित आंतरिक लेन देन। इसी बचत के इकट्ठा होने पर सभी समूह के सदस्यों के पास कुछ पैसा जो इकट्ठा हो जाता है उसी के पैसे को वो आपसी लेन देन में आपस में लेन देन करते हैं, छोटी छोटी ज़रूरतें अपने सदस्यों की पूरा करते हैं ताकि किसी भी सदस्य को थोड़ी पैसे के लिए इधर उधर ना भटकना पड़े, उसको एक समूह के माध्यम से यहीं पे उसको मदद मिल जाए और वो अपना जो उसका कार्य है वो वहीं पर सिद्ध और सफल हो जाए। इसी कड़ी में जो हमारा चौथा सूत्र है वो नियमित उधार वापसी है। जैसा कि कोई समूह का सदस्य ज़रूरत पड़ने पर समूह से पैसा उधार लेता है और समूह से एक निश्चित राशि जो उसकी आवश्यकता अनुसार या जो समूह के पास उपलब्ध होती है वो उसको देता है तो उसको निर्धारित किया जाता है भी वो उसे कितनी किस्तों में कितने ब्याज के साथ वो ग्रुप को वापस लौटाएगा। तो वही हमारा चौथा सूत्र है नियमित उधार वापसी। उस सदस्य को फिर वही पैसा जो उसने समूह से उधार लिया है एक नियमित किस्त में, मासिक किस्त में नियमित जो उन्होंने ब्याज तय किया है जो आमतौर पर 1% रहता है के द्वारा मासिक किस्तों में उसे ग्रुप को वापसी करनी होती है ताकि उसकी वापसी होने के उपरांत आगे नई महिला को ज़रूरत के अनुसार और वो पैसा दिया जा सके। इसके उपरांत हमारा पांचवा नियम है सही हिसाब किताब, रेगुलर रिकॉर्ड कीपिंग। ये एक अहम और महत्वपूर्ण सूत्र है, नियम है, क्योंकि यही हमें बताएगा भी हमारे समूह में आज क्या चल रहा है, 6 महीने बाद हमारा ग्रुप कहाँ पहुँचा, साल बाद हमारा ग्रुप कहाँ पहुँचा, कितना हमने लेन देन किया, कितनी महिलाओं ने किस किस कार्य के लिए यहाँ से समूह से सहायता ली और उनके कार्य सफल हुए, उन्होंने अपना कार्य किया। ये जो हमारे पंचसूत्र है ये एक समूह को
मजबूत बनाने वाली नींव है। जैसा उदाहरण के लिए जैसा हम अपना घर बनाते हैं, तो आपने देखा होगा कि हम हमारा घर बनाने से पहले एक नींव डालते हैं और हम कोशिश करते हैं कि हमारा घर मजबूत से मजबूत बने, और इसी को देखते हुए हम हमारी नींव को उतना ही अच्छा बनाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हमारा जो घर बनना है वो उसी नींव पर टिकना होता है। तो इसी कड़ी में जो ये पंचसूत्र है, ये भी हमारे समूह की नींव का काम करते हैं। जितना पालन हम इन पंचसूत्रों का करेंगे, उतना ही हमारा मजबूत समूह बनेगा और एक लंबे समय तक चलेगा। अभी मजबूत समूह के लिए नियमों का बनाना भी जरूरी होता है। तो हमें बैठक के नियम, बचत के नियम, लेन देन के नियम, नेतृत्व के नियम, बुक कीपर और बुक कीपिंग के नियम, फेडरेशन के बारे में नियम, इस प्रकार के विभिन्न प्रकार के नियमों को बनाना और उनका पालन करना चाहिए, क्योंकि बिना नियम के हम किसी भी कार्य को सफलता से नहीं कर सकते। अभी हम आपको एक उदाहरण के लिए आगे समझाएंगे, उदाहरण के माध्यम से। तो सबसे पहले हमें यह भी पता होना चाहिए कि कानून और नियम क्या है, क्योंकि कानून और नियम में काफ़ी अंतर है। कानून सरकार बनाती है और सभी उसका पालन करते हैं। नियम हम खुद बनाते हैं और हम खुद ही उसका पालन करते हैं, और अगर हम हमारे बनाए गए नियमों का अच्छे से पालन करते हैं तो हम निश्चित ही हम सफल हो जाएंगे। अब आपको एक उदाहरण के लिए हम आपको बता दें, जैसे कि मान लो एक गांव है, उसमें बहुत सभी रहते हैं और मिलजुल कर, और गांव की भलाई के लिए वो कुछ नियमों को बनाते हैं और उनका पालन करते हैं। मान लीजिए जैसे पीने के पानी की जगह साफ रखनी है। फसल आने के समय गांव में सब पशुओं को बांध कर रखना है। गांव में लोग शराब नहीं पीना है। इसी तरह के भिन्न भिन्न प्रकार के नियम हर गांव लेवल पर बना लिए जाते हैं, ताकि उससे गांव साफ सुथरा, सही गांव का विकास हो। बहुत सारे इसमें नियम रहते हैं। अभी एक हम ट्रैफिक पुलिस का उदाहरण आपको देते हैं। जैसा कि आपने हमेशा देखा होगा कि अगर एक चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस है और वो समय अनुसार गाड़ियों को क्रॉसिंग करवाता है, जाने के लिए अपना ड्यूटी करता है पूरी, अगर वही ट्रैफिक पुलिस कुछ समय के लिए इधर उधर चला जाए तो आप देखेंगे कि वहाँ पूरा जाम लग जाएगा। झगड़ा भी हो सकता है, वहाँ पे जान माल के नुकसान भी हो सकता है, कुछ भी इस तरह का, क्योंकि वो उन्होंने नियम नहीं, एक नियम था जो ट्रैफिक पुलिस या जो जिसकी ड्यूटी थी उसने अपनी ड्यूटी पूरी नहीं करी। इसी प्रकार से अगर हम अपने समूह में नियम नहीं बनाएंगे और उनका बनाने के बाद अगर उसका पालन नहीं करेंगे तो ऐसी परेशानियां, बहुत सारी परेशानियां आ सकती हैं। अब हम एक दूसरा उदाहरण आपको देते हैं। आप मोती की माला आप देखें, कोई भी मोती की माला, तो आपको वो दिखने में सुंदर लगेगी। क्यों लगेगी? क्योंकि वो एक सारे मोती एक लाइन में पिरोए है, और उसका कारण यह है कि वो एक धागे में पिरो रखे हैं, इसलिए वो एक कड़ी में दिखते हैं। अगर बाई चांस अगर वो किसी कारण से वो धागा टूट जाए तो आप देखेंगे कि सारे मोती इधर उधर बिखर जाएंगे। इसी तरह अगर हमारा समूह अनुशासन नहीं होगा, हमारे समूह में उसमें नियमों का पालन नहीं होगा, सहमति नहीं होगी किसी प्रकार से, तो वो भी टूट जाएगा। जैसे आप उदाहरण के तौर पे हम बताते हैं, मान लो कुछ सदस्य कहते हैं हम बचत अलग अलग करेंगे, कुछ कह दें भी ब्याज दर हम अलग अलग ब्याज दर पर लेंगे, अलग अलग समय में बैठक में आएंगे। इसलिए इन चीज़ों को देखते हुए हमारा समूह कभी भी टूट सकता है, भंग हो सकता है। इसलिए हम सबको समूह के लिए नियम बनाने चाहिए और उनका पालन करना चाहिए। अभी नियम बनाते समय हम आपको कुछ नियम और उन पर चर्चा करते हुए हम आपको बताएंगे भी कैसे हम नियम बना सकते हैं अपने ग्रुप में मीटिंग करते हुए। तो आप ये माने कि जो हम आपको अभी सिखा रहे हैं यही चीज़ आप
एज ए ग्राम सखी है तो ग्राम सखी ये सीख के आप अपने ग्रुपों में चर्चा करें, ग्रुपों को ट्रेनिंग दें ताकि उनको भी ये समझ आए। अब बैठक में अगर हम नियम बना रहे हैं तो नियम बनाते समय हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हम कुछ सवाल पूछेंगे, उनका हम आपको जवाब भी देंगे। पहला, जैसे हमने नियम बनाते समय स्वयं सहायता समूह की बैठक जो की जाती है उसकी ज़रूरत क्या है, उसका फ़ायदा क्या है, तो बैठक ही हमें हमारे ग्रुप का पूरी जानकारी देती है, हमारे जो ग्रुप के हमारे सदस्य हैं उनकी जानकारी देती है। नंबर 2, हमारे समूह की बैठक कहाँ करनी चाहिए, तो ये भी हमें तय करना होगा हमारे समूह की बैठक कहाँ की जाए ताकि हर सदस्य को बैठक में आने में कोई परेशानी ना हो, वो साफ सुथरी सही अच्छी जगह हो जहाँ पर सभी की पहुँच हो। हमारी बैठक का समय क्या हो, तो इसी प्रकार हम नियम बनाते समय तय करेंगे भी समय क्या हो ताकि जितने भी सदस्य हैं वो सभी एक मत होकर एक राय से एक समय तय करें कि हम सब इस तरह से इस समय हमारी बैठक करेंगे। हमारी बैठक का दिन क्या हो, इसी जिस तरह स्थान समय उसी प्रकार हमें सबको मिलकर बैठक का दिन भी चुनना होता है, कहाँ चुना जाए। सदस्य समय पर नहीं आए तो क्या करना चाहिए, ये हमारा नियम हमने बनाना है कि हमारे समूह में अगर कोई सदस्य मीटिंग में समय पर नहीं आएगा तो हम उस पर क्या करेंगे, उस पर कोई जुर्माना लगाएंगे या किस प्रकार का निर्णय लेंगे। सदस्य गैर हाजिर हो तो क्या करना चाहिए, अगर आपका कोई सदस्य बताकर गया तो क्या निर्णय लेंगे, अगर आपका कोई सदस्य बिना बताए आपकी बैठक में नहीं आ रहा, गैर हाजिर है तो क्या करेंगे, लंबे समय से गैर हाजिर चल रहा है तो क्या करेंगे। इस प्रकार से हम हमारे नियमों का बनाएंगे। बैठक में ऐसे मतलब गोलाकार में बैठक क्यों की जाती है ये हमें पता होना चाहिए। गोलाकार में बैठक करने का कारण क्या है, तो गोलाकार में बैठक करने का उद्देश्य ये रहता है कि सभी जब गोलाकार में बैठेंगे तो सब एक दूसरे के आमने सामने होंगे, सबको ग्रुप में की जा रही कार्यवाही क्रियाकलाप सब जो भी उसमें की जाती है वो सामने दिखेगा। बैठक कैसे शुरू करेंगे, हमें यह भी हम बैठक कैसे शुरू करेंगे, कोई भजन से करेंगे, कीर्तन से करेंगे या किस प्रकार से हम हमारी बैठक की शुरुआत क्या करेंगे। एजेंडा कार्यसूची, हमारी जो बैठक होगी, हमारी जो बैठक रहेगी उसमें हम क्या क्या सम्मिलित करेंगे, किस किस चीज़ पर उस पर चर्चा करेंगे। उसके बाद हमारा बैठक में आमतौर किस तरह का एजेंडा कार्यसूची होना चाहिए, एक फिक्स एजेंडा और एक हम निरंतर जो हमारी बैठक होगी उसमें अलग अलग प्रकार के जो एजेंडे हम रख सकते हैं। इस प्रकार से हम तय करेंगे भी हम किस किस समय किस किस एजेंडे पर बात करेंगे। बैठक का अध्यक्ष कौन होगा, हम हर बैठक में जैसे हर एक नए सदस्य को बैठक का अध्यक्ष मनोनीत किया जाता है, वैसे तो हमारे एक समूह बनता है उस समय हमारे 3 पदाधिकारी बनाए जाते हैं जिसमें एक अध्यक्ष और प्रधान कह ले सकते हैं, एक कोषाध्यक्ष होता है, एक सचिव होता है। मगर जितनी भी हमारी बैठक होती है उसमें हम हर बैठक में एक नए महिला को जो हमारी सदस्य है उसको एक अध्यक्ष के रूप में लेकर हमारी बैठक कर सकते हैं ताकि उस महिला को भी कुछ लीडरशिप नेतृत्व की जानकारी हो और आने वाले समय में जब इन पदाधिकारियों का रोटेशन बदलाव किया जाए तो वो भी ग्रुप को चलाने में सक्षम हो सके। आगे है बैठक में आदमियों का बाहरी लोगों का आकर निर्णय लेने के शामिल किया जाएगा या नहीं, ये भी हम निर्णय लेंगे क्योंकि एक समूह महिलाओं का समूह है तो उस समूह में हर प्रकार का निर्णय लेने की, हर प्रकार के जो उनके पालन करना है, जो भी कार्य करना है उन्होंने, तो उसकी पूरा हक उन महिलाओं का है। समूह में किसी भी बाहर के आदमी का या बाहर के लोगों का आके निर्णय लेने में कोई भागीदारी नहीं होती, वो कोई निर्णय नहीं ले सकते। आगे बैठक में सदस्य को तंबाकू सुपारी पान की अनुमति देंगे या नहीं। बैठक होते समय सदस्य को बीच में बैठक छोड़ने की अनुमति देंगे या नहीं। बैठक में इकट्ठा हुए पैसों को बैंक में कौन जमा कराएगा। जैसा कि हम हमारे
आमतौर पर अधिकतर जो समूह हैं उनमें हमें कैशियर रखते हैं, कोषाध्यक्ष रखते हैं और उसी की जिम्मेवारी लगाते हैं पैसा इकट्ठा करना और जमा कराना। तो इसी तरह ये कानून जो नियम बनाना है वो कानून नियम बनाने के लिए आपने बनाना है और आपने ही उसका पालन करना है। बैठक के लिए बुक कीपर को पैसा खर्च करने की अनुमति देंगे या नहीं। बैठक में सारे सदस्यों को एक समय में चलाना अच्छा है, यानी चलाने से हम ये कह सकते हैं, अभी कई बार कोई निर्णय लिया जाता है तो सभी सदस्य नहीं एक साथ बोलने लग जाते हैं, जिससे हमारी जो बैठक की जा रही है वो बाधित होती है। तो इसलिए हमें बारी बारी बोलना चाहिए। इसके लिए एक नियम ये बनाया जा सकता है कि जब भी बैठक हो रही है और कोई बोल रहा है तो बाकी उसको ध्यान से सुने, और अगर किसी सदस्य को बीच में कुछ अपनी बात रखनी है, कुछ बोलना है, तो वो अपना हाथ उठाएं और आराम से बाकी सदस्य फिर उसकी सुने और उसका जवाब दें। बैठक पूरा होने के बाद बिना बैठक कार्रवाई पर हस्ताक्षर किए तो क्या होगा। तो इसमें भी हमें ये देखना चाहिए कि जब हम बैठक कर रहे हैं तो बैठक की कार्रवाई जो भी हमने कोई उसमें लिखा, जो भी हमारी बैठक हुई उसमें जो भी कार्रवाई उसको हम पढ़कर सुनाएंगे और उसके बाद ही सभी हस्ताक्षर करें, ताकि सबकी एक पारदर्शिता बनी रहे और सबको जानकारी रहे भी आज की बैठक में क्या किया गया। क्योंकि आमतौर पर हमारे स्वयं सहायता समूह में महिलाएं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हैं, तो अगर उनको पढ़कर सुनाया जाएगा तो वो समझ जाएगी और सीख जाएगी भी हमारी आज की बैठक में क्या हुआ, उनको जानकारी रहेगी। कुछ कारणों की वजह से एक बैठक नहीं हुई तो क्या किया होगा, तो उसमें आप अपना नियम बना सकते हैं कि वो बैठक आप अगले दिन कर सकते, एक दिन जिस दिन आप नहीं कर पाए उससे अगले दिन या 2 दिन छोड़ के, जैसा भी आप एक नियम बना सकते हैं। बैठक में हर एक निर्णय लीडर ही ले रही है तो क्या खतरा है, मतलब आपकी जितनी भी बैठक है क्या उसमें अगर पदाधिकारी ही हर प्रकार के निर्णय लेते रहेंगे तो भी ग्रुप में दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप निर्णय लेंगे, सभी एक बैठक में बैठ कर सभी साथ मिलकर निर्णय लेंगे।